आज का जो टॉपिक है वो है लोगो डिजाइन। जिस तरह हम लोगों की सिग्नेचर से ये आइडेंटिफाई होता है कि ये सिग्नेचर मेरा है, ये मेरी पहचान है, उसी तरह किसी भी ब्रांड और किसी भी कंपनी की पहचान उसका लोगो होता है। तो लोगो डिजाइन करने के लिए और करवाने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि लोगो कितने टाइप के होते हैं और किस किस टाइप से लोगो बनाए जाते हैं। लोगो बनाने के प्रोसेस को अगर समझ लिया जाए तो एक अच्छा लोगो आप डिलीवर भी कर सकते हैं और एक अच्छा लोगो बनवा भी सकते हैं। तो आइए हम समझते हैं लोगो बनाने के प्रोसेस को और लोगो के टाइप को। तो लोगो बनाने से पहले किसी भी डिजाइनर को एक क्वेश्चनरी रेडी करना चाहिए। इस क्वेश्चनरी की मदद से कोई भी क्लाइंट ये चयन करने में समर्थ होता है कि वो उसे किस टाइप का लोगो बनवाना है, कलर कॉम्बिनेशन कैसा होगा, उसका टाइपोग्राफ कैसा होगा, ये उसको समझने में मदद करता है। लोगो बनाने की प्रोसेस को समझने के लिए जो क्वेश्चनरी बनाई जाती है, उस क्वेश्चनरी में जो सबसे मेन पार्ट होता है वो होता है लोगो के टाइप्स, जिससे कोई भी क्लाइंट ये समझ पाता है कि उसे किस टाइप का लोगो बनवाना है। तो हम सबसे पहले समझेंगे लोगो कितने टाइप के होते हैं। वैसे सामान्य तौर पे तो लोगो 6 टाइप के होते हैं, लेकिन इन 6 टाइप के लोगों को मिला के भी एक टाइप बनाया गया है जिसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन मार्क लोगो। एक एक करके हम सारे टाइप के लोगों को समझते हैं कि कितने टाइप के लोगो होते हैं। जो सबसे पहला लोगो होता है वो होता है एम्बलम लोगो। एम्बलम लोगो बिल्कुल एक ट्रॉफी की तरह होता है। जो पुराने समय में जितने भी लोगो बनाए जाते थे वो एम्बलम टाइप के लोगो बनाए जाते थे। आपने देखे होंगे, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं दिखाता हूँ, जैसे स्टारबक का लोगो आप देखेंगे वो भी एक एम्बलम टाइप का लोगो है। दूसरा जो टाइप होता है इसके अंदर वो होता है लेटर टाइप। जब हम किसी भी लेटर्स को मिला के, अक्षरों के या किसी शब्द के इनिशियल को लेके जब लोगो बनाए जाते हैं तो वो लेटर मार्क लोगो कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं कि जैसे कि नासा का लोगो है या HBO का लोगो है या फिर हम HP का लोगो देखते हैं। ये सारे लेटर टाइप जो कि किसी भी शब्द के इनिशियल से मिलके बने हुए हैं। जब कोई नाम बहुत ज्यादा बड़ा होता है तो इस तरह के लोगो बनाए जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, पहले एग्जांपल में बताया नासा का लोगो। नासा का जो फुल फॉर्म है वो बहुत बड़ा है। शायद आप लोगों को, कई लोगों को तो नासा का फुल फॉर्म भी नहीं पता होगा। सबसे अच्छे लोगो वर्डमार्क लोगो होते हैं, क्योंकि इसके अंदर उस कंपनी का पूरा नाम होता है, जिससे कि कस्टमर को वो नाम याद हो जाता है। नाम पढ़कर उस कंपनी के बारे में जानकारी मिल जाती है, क्योंकि मोस्टली नाम होते हैं किसी भी कंपनी या ब्रांड के, उस कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विस को रिफ्लेक्ट करते हैं। और जो वर्डमार्क होता है, वर्डमार्क लोगो टाइप होते हैं, इसके अंदर कंपनी का पूरा नाम यूज होता है, इसलिए कंपनी के नाम के थ्रू उस कंपनी की पहचान करना आसान हो जाता है। अगला जो टाइप है वो है ब्रांड मार्क। कई बार उस ब्रांड के मार्क को यूज करके भी लोगो बनाए जाते हैं, जैसा कि हमने ट्विटर के लोगो में देखा होगा। अगला जो टाइप है वो है एब्स्ट्रैक्ट मार्क लोगो। एब्स्ट्रैक्ट मार्क लोगो ऐसे लोगो होते हैं जिसके अंदर कोई आकृति या कोई शेप हम इंट्रोड्यूस करते हैं, उस शेप के थ्रू उस लोगो को बनाने की कोशिश करते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट मार्क लोगो जो कैटेगरी है वो सबसे कठिन या जटिल कैटेगरी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर ना ही हम ब्रांड को रिफ्लेक्ट करते हैं और ना ही हम इसके अंदर उसके इनिशियल को यूज करते हैं, ना ही हम इसके अंदर इनिशियल, ना ही वर्ड और ना ही किसी शेप को यूज करते हैं, बल्कि ये बिल्कुल अलग तरीके से बनाया जाता है, जो कि ना ही ब्रांड से जुड़ा होता है, ना ही इस कैटेगरी का लोगो सबसे जटिल इसलिए माना जाता है क्योंकि इसके अंदर आर्ट फॉर्म को यूज किया जाता है। ऐसे शेप्स को लिया जाता है जो कि ना तो ब्रांड से कनेक्ट होते हैं और ना ही उसकी सर्विस से कनेक्ट होते हैं। तो ये एक तरह से आर्ट जैसा है। अगला जो टाइप है वो है मैस्कॉट लोगो, मैस्कॉट मार्क। ये ऐसे लोगो होते हैं जो कि पूरी तरह से ब्रांड और कंपनी से एसोसिएट होते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए हम समझते हैं, जैसे KFC का लोगो देखा होगा आप लोगों ने। KFC के लोगो के अंदर जो कर्नल साहब है, उनका यूज करके जो लोगो बनाया गया है, इस तरह के लोगो को हम बोलते हैं मैस्कॉट मार्क लोगो। अगला और जो लास्ट टाइप है वो है कॉम्बिनेशन मार्क लोगो, जो कि मैंने आपको पहले बताया था। कॉम्बिनेशन मार्क लोगो में इन 6 टाइप के लोगो की कॉम्बिनेशन से जो लोगो बनाए जाते हैं वो कॉम्बिनेशन मार्क लोगो कहलाते हैं। अभी हमने समझा कि लोगो कितने तरह के होते हैं। ये तो हो गए लोगो के टाइप, जिससे हम समझ पाएंगे कि लोगो किस तरह का बनने वाला है या हमको बनाना है। अगली जो जरूरी बात है समझने वाली वो ये है कि हमारे लोगो में क्या क्वालिटी होना चाहिए जो किसी भी लोगो को आउटस्टैंडिंग बनाती है। तो लोगो की क्वालिटी में सबसे पहली जो क्वालिटी होती है सिंपलिसिटी। आपका लोगो जितना ज्यादा सिंपल होगा उतना ज्यादा इम्पैक्टफुल होगा और साथ ही मेमोरेबल भी होगा। लोगो जितना ज्यादा वर्सटाइल होगा उतना ही ज्यादा इम्पैक्टफुल होगा, क्योंकि किसी भी लोगो का यूज सिर्फ डिजिटल पर्पज से नहीं किया जाता, लोगो का यूज प्रिंट मीडिया में भी किया जाता है। वही लोगो उसकी सारी ब्रांडिंग प्रमोशन में यूज होता है, इसलिए लोगो हमेशा वर्सटाइल होना चाहिए। यदि वो किसी फेविकोन के रूप में यूज हो रहा है तो भी वो उतना ही इम्पैक्टफुल होना चाहिए जितना कि वो किसी टी शर्ट प्रिंट में या किसी सोशल मीडिया पोस्ट में दिख रहा था।